बोसम कोरियन जोशन पीरियड का एक ऐसा रिवाज होता है जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई बैचलर किसी विडो को पसंद करता है तो वो उसे किडनैप करवा लेता है और जबरदस्ती से या विडो की मर्जी से उससे शादी कर लेता है। और हमारी कहानी का हीरो भी उन्हीं किडनैपर्स में से एक है जो अपने क्लाइंट्स के लिए ब्राइड्स अरेंज करते हैं, जिसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं और इस काम को करने के उसके कुछ अपने रूल्स भी होते हैं। लेकिन हमारे हीरो की ऑलरेडी थ्रिलिंग लाइफ में एडवेंचर तब ऐड होता है जब एक रात वो एक्सीडेंटली किसी गलत विडो को किडनैप कर लेता है और उसकी मुसीबतें तब और ज्यादा बढ़ जाती हैं जब उसे पता चलता है कि किडनैप की हुई लड़की कोई और नहीं बल्कि रूलिंग किंग की इकलौती बेटी होती है। तो क्या कहती है ये पूरी कहानी, जानने के लिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ड्रामा के पहले सीन में ऑडियंस की मुलाकात होती है प्रिंसेस सुक्योंग से, जो रात के सन्नाटे को इग्नोर करते हुए अपने सामने रखे कार्डबोर्ड पर पेंटिंग बनाने में बिजी होती है। और यही यंग लेडी शो की फीमेल लीड है, जो किंगडम के किंग की इकलौती डॉटर होने के साथ साथ पावरफुल स्टेट काउंसलर के घर की बहू भी है। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ वक्त पहले अपने हस्बैंड को खो देने के बाद प्रिंसेस एक विडो के लिए बने रूल्स रेगुलेशंस के साथ जीने को मजबूर होती है। और फैमिली में उसके हेटर्स को इग्नोर करते हुए उसके वेल विशर्स की लिस्ट में आते हैं एक कोर्ट लेडी, उसके हस्बैंड की आंट और शो का सेकंड लीड देओ प्रिंसेस के हस्बैंड का छोटा भाई होने के अलावा वो प्रिंसेस का चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, जो उसकी काफी केयर भी करता है। और जब सेकंड लीड का जिक्र आया है तो शो के मेल लीड के बारे में बताना तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रामा का मेल लीड है भावू, जिसकी प्रोफेशन के बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ। पर्सनल लाइफ में वो एक सिंगल पेरेंट है जो अपने छोटे से बेटे के साथ रहता है। भावू की लाइफ का एक ही फंडा है कि कभी भी ब्यूटीफुल गर्ल्स का भरोसा नहीं करना चाहिए। खैर, अगली सुबह सुक्योंग के हस्बैंड की डेथ एनिवर्सरी होती है, जिससे जुड़े कुछ रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए उसे घर से दूर एक टेम्पल जाना होता है। और साल का यही एक दिन होता है जब उसे सारे बंधनों से आजाद होकर बाहर की दुनिया देखने का मौका मिलता है। टेम्पल जाने से पहले किसी काम के सिलसिले में सुक्योंग को शहर रुकना पड़ता है, जहां पहली बार उसकी मीटिंग भावू से होती है। हालांकि ये मीटिंग वन साइडेड होती है क्योंकि भावू सुक्योंग को नहीं देख पाता है। अपने बेटे चादोल के साथ भावू भी उसी टेम्पल जाता है जहां सुक्योंग अपनी कोर्ट लेडी के साथ पहले से मौजूद होती है। हालांकि इस सेकंड एनकाउंटर में भी हीरो हीरोइन को देख नहीं पाता, पर उसका बेटा चादोल एक प्रिंसेस को इतनी करीब से देखकर हैरान रह जाता है। कहानी आगे बढ़ती है और अपने नए टास्क के लिए भावू एक रात फिर घर से निकलता है और एक विडो को किडनैप कर लेता है। पर इससे पहले वो उस विडो को डिसाइडेड प्लेस पर ले जा पाता, उसके क्लाइंट की डेथ हो जाती है और भावू को किडनैप लड़की को अपने घर ले जाना पड़ता है, जहां चादोल किडनैप लड़की को पहचान लेता है और अपने फादर को बताता है कि वो लड़की वही प्रिंसेस है जिसे उसने टेम्पल में देखा था। और भावू रियलाइज करता है कि उसने गलत लेडी को किडनैप कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ सुक्योंग के गायब हो जाने से उसके ससुराल में हंगामा हो जाता है और उसके इविल फादर इन लॉ इस बात को सबसे छुपाते हैं और अपने लेवल पर सुक्योंग को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर फादर इन लॉ की प्रॉब्लम्स तब बढ़ जाती हैं जब किंग अपनी प्रिंसेस को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। अपनी बेटी के गायब हो जाने से कहीं किंग उसकी फैमिली के अगेंस्ट कोई एक्शन न ले ले, इसी डर से सुक्योंग के फादर इन लॉ उसकी सुसाइड करने की बात बताकर सुक्योंग का फ्यूनरल कर देते हैं। और अपनी ओनली डॉटर की अचानक डेथ की वजह से किंग काफी डिसहार्टन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सुक्योंग का फादर इन लॉ अपने आदमियों को उसे ढूंढकर उसका मर्डर करने का ऑर्डर देते हैं ताकि उसकी फेक डेथ को वो रियल बना सके। पर इन सब बातों से अनअवेयर सुक्योंग भावू को कन्विंस करती है कि वो उसे वापस उसके घर छोड़ाए और प्रॉमिस करती है कि उसकी आइडेंटिटी वो किसी के सामने रिवील नहीं करेगी। भावू और चादोल प्रिंसेस को वापस उसके घर लेकर आते हैं तो उन्हें सारी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चलता है और उन्हें वापस लौटना पड़ता है। सुक्योंग भावू से उसे किंग के पास पैलेस ले जाने के लिए कहती है, पर भावू इन सब प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना चाहता। सुक्योंग से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए वो उसे जान से मारने की कोशिश करता है, पर ऐसा कर नहीं पाता। और काफी कोशिशों के बाद जब भावू को अपनी गलती रियलाइज होती है तो वो प्रिंसेस को उसकी डेस्टिनेशन यानी पैलेस तक ले जाने का फैसला करता है, जिसके बाद भावू चादोल को लेकर शहर को हमेशा के लिए छोड़ने की प्लानिंग बना लेता है। उधर जब देओव को प्रिंसेस की डेथ का पता चलता है तो वो बहुत दुखी मन से घर लौटता है, जहां सुक्योंग की कोर्ट लेडी उसके किडनैप होने की बात देओव को बताती है। सुक्योंग के जिंदा होने की खबर सुनकर देओव उसे ढूंढने निकल पड़ता है
और उसे वो मिल भी जाती है। असल में जब भावू सोक्योंग और चादोल के साथ पैलेस की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में फादर इन लॉ के आदमी उन पर अटैक कर देते हैं कि तभी देओप वहां पहुंच जाता है और उनको रोक देता है। देओप सोक्योंग को भावू के साथ जाने देता है क्योंकि उस वक्त सोक्योंग की जान बचाने का उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता। छोटा सा चादोल, जिसका कुछ ही टाइम में प्रिंसेस के साथ गहरा रिश्ता बन जाता है, वो उसके वापस पैलेस लौटने की बात से बहुत सैड हो जाता है और भावू से नजरें बचाकर वो सोक्योंग के साथ पैलेस चला जाता है। पर वहां पहुंचकर सोक्योंग की सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब किंग की सबसे खास कोर्ट लेडी उसे वापस लौट जाने को कहती है। असल में कोर्ट लेडी सोक्योंग से कहती है कि उसके जिंदा होने की खबर सबके लिए डिजास्टर साबित होगी, क्योंकि जैसे ही किंग को अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा उसके और सोक्योंग के फादर इन लॉ के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। और क्योंकि फादर इन लॉ भी एक पावरफुल स्टेट काउंसलर है तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स किंग के लिए डेंजर बन जाएंगे और अपने फादर की वेल विशर होने के नाते सैड सोक्योंग वापस लौट जाती है। पर स्टोरी में सबसे ज्यादा शॉकिंग फैक्ट ये है कि सोक्योंग के जिंदा होने की बात किंग ऑलरेडी जानता है और वो अपने आदमी से सोक्योंग पर नजर रखने के लिए कहता है ताकि जब स्टेट काउंसलर के आदमी सोक्योंग का मर्डर करें तो किंग के पास उसके अगेंस्ट सॉलिड प्रूफ हो। और जैसा कि कोरियन हिस्टोरिकल ड्रामास में किंग और मिनिस्टर्स के बीच का डिस्प्यूटेड रिलेशनशिप दिखाया जाता है, कुछ वैसा ही सीन यहाँ भी है। और सोक्योंग के मिसिंग होने के इंसिडेंट से किंग को स्टेट काउंसलर के अगेंस्ट एक्शन लेने की एक वजह मिल ही जाती है और अपनी इसी इंटेंशन को पूरा करने के लिए किंग अपनी बेटी की जान गंवाने से भी पीछे नहीं हटता। कोर्ट लेडी की बातों से सैड सोक्योंग भावू और चादोल के साथ शहर छोड़कर चली जाती है और वहां से निकलकर दोनों अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। पर चादोल प्रिंसेस को छोड़ना नहीं चाहता और भावू से उसे वापस लाने की रिक्वेस्ट करता है। भावू के वापस लौटने से पहले सोक्योंग सुसाइड अटेम्प्ट करती है पर फॉर्चुनेटली वो उसे बचा लेता है और उसे समझाता है कि क्योंकि प्रिंसेस ऑलरेडी दुनिया की नजरों में मर चुकी है तो सोक्योंग एक नॉर्मल पर्सन की तरह फिर से अपनी लाइफ शुरू कर सकती है। और फाइनली सोक्योंग उसकी बात मानकर अपनी नई लाइफ की शुरुआत करती है। तीनों एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की तरह दूसरे शहर जाकर रहना शुरू कर देते हैं। पर उनकी हैप्पी फैमिली वाली लाइफ ज्यादा दिन नहीं चल पाती क्योंकि सोक्योंग का फ्रेंड देओप जब उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो स्टेट काउंसलर के आदमी भी वहां आ जाते हैं और सोक्योंग को उठाकर ले जाते हैं। तो सोक्योंग की जान कैसे बचती है और इस अनयूजुअल से रिलेशनशिप में बंधे भावू और प्रिंसेस की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ती है, आई विल टेल यू गाइज इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। फॉर अपकमिंग पार्ट्स ऑफ द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड राइट योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कॉमेंट सेक्शन।